हेलो एवरीवन, एक और जहां जेई मेंस 2025 के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। जेई मेंस 2025 से 7 के एग्जाम आज से स्टार्ट हो रहे हैं। वहीं एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है बिटसेट की तरफ से, बिट्स पिलानी की तरफ से। बिटसेट 2025 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं कल से 21 जनवरी से। याद करो, मैंने बोला था जनवरी के लास्ट वीक में या थर्ड वीक में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे कभी भी। तो इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अभी आपका एग्जाम होगा, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंटर पे जाकर आप एग्जाम देंगे। किसी का 23 को होगा, किसी का 24 का होगा। तो आप अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में बिजी हों। तो कोई भी नई अपडेट आती है कहीं से भी, किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम से भी, किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी एग्जाम से भी, कहीं से भी, बिट्स एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है और सब लोगों को ये एग्जाम देना चाहिए। बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है बिटसेट से। जेईई मेंस से लेवल थोड़ा नीचे ही रहता है और जो लोग जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं वो बिटसेट में ऑब्वियसली अच्छा स्कोर करते हैं। तो बिटसेट 2025 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 21 जनवरी 2025 से 18 अप्रैल के शाम 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 18 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम है, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था कि बिटसेट का एग्जाम मिस नहीं करना है, बिटसेट का एग्जाम प्रॉपर देना है, क्योंकि इससे प्रिपरेशन एक तो बहुत अच्छी होती है और जो इनमें कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, पिलानी, गोवा और हैदराबाद कैंपसेस, ये तीनों बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया के कॉलेजेस हैं। तो प्लीज सबको ये फॉर्म अप्लाई करना है, बिटसेट का फॉर्म सबको देना है, ठीक है। जो जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनके भी देना है और जिनके थोड़े मीडियोकर मार्क्स आ रहे हैं, मीडियम मार्क्स, एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, उनको भी ये फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। bitsadmission.com ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। एक साल में, मतलब 1 ईयर में 2 टाइम्स आप एग्जाम दे सकते हैं। एक मई में एग्जाम होता है, एक जून में एग्जाम होता है, 2 सेशंस में, जैसे जेईई मेंस का एग्जाम होता है। तो जो मई वाला एग्जाम है उसका जो डेट, ध्यान से डेट सुनो और रिमाइंडर सेट कर लो, 26 मई से 30 मई, 26 मई से 30 मई के बीच में जो फर्स्ट सेशन का एग्जाम होगा, ठीक है, बिटसेट 2025 सेशन 1 का। और दूसरा सेशन आई थिंक 22 जून से 26 जून के बीच में होने वाला है। 22 जून से 26 जून के बीच में 1 मंथ का गैप उसमें भी रहता है और दोनों में जो बेस्ट स्कोर होता है वो काउंट होता है, ठीक है। फॉर्म का जो फी है वो 3500 है सेशन 1 के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3000 फी है जो एप्लीकेशन फी। और दोनों सेशन का अप्लाई करते हैं तो आई थिंक 5500 है, ऐसे है मेल कैंडिडेट के लिए 5500 और फीमेल का 4500 ऐसे करके है दोनों सेशन के लिए। अगर आप एक साथ अप्लाई करते हैं, आपको दोनों सेशन देना है। मेरे हिसाब से इस फॉर्म को मिस नहीं करना चाहिए। दोनों सेशन के लिए अप्लाई जरूर अभी से कर देना, ठीक है। आगे जो भी अपडेट आएगी बिटसेट से रिलेटेड, कुछ भी विंडो ओपन, करेक्शन विंडो ओपन, कोई भी वेबसाइट पे कुछ भी जो आपको समझ में ना आए या जो अपडेट कुछ भी आएगी, तो मेरा काम है आप तक वो अपडेट पहुंचाना। इसलिए बोलता हूं, मैंने बोला था कि 3rd वीक ऑफ जनवरी या लास्ट वीक ऑफ जनवरी मैक्स टू मैक्स फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो स्टार्ट हुआ। और लास्ट ईयर या उसके पहले भी मैं बिटसेट को पिछले 2-3 सालों से डीपली ऑब्जर्व करके फॉलो कर रहा हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करके अभी से रखो टिल फर्दर इटरेशंस तक, काउंसलिंग तक, जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना है, किस ब्रांच को छोड़ना है, कौन सी ब्रांच की पैकेज प्लेसमेंट्स क्या हैं, इन सब के इंटरनल इंफॉर्मेशन के लिए अभी से सब्सक्राइब करके रखो। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बेसिक एलिजिबिलिटी है जो तुमको पहले से पता है। अभी उनके वेबसाइट पे कुछ ऑफिशियल्स न्यू एलिजिबिलिटी नहीं आई है, तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी वो बता देता हूं। 75% पीसीएम में एग्रीग्रेड 75%, ठीक है। इस सब्जेक्ट में 60%, और अगर कोई बायोलॉजी से है तो पीसीबी में 75% पीसीबी में, और इस सब्जेक्ट में 60% मार्क्स आपको चाहिए। साथ ही 2 अटेम्प्ट जो भी ड्रॉपर हैं, जो मतलब 2024 में 12th पास कर चुके हैं या जो 2025 में 12th में अपेयरिंग है, वो दोनों कैंडिडेट, ये दोनों टाइप के कैंडिडेट, 2024 में 12th पास करने वाले मतलब जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, और जो अपेयरिंग स्टूडेंट है जो इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिट्स एडमिशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। डेट एक बार मैं फिर रिमाइंड करा दूं,
26 मतलब जेई एडवांस के आसपास वो एग्जाम पड़ता है, ठीक है। तो जेई एडवांस के बाद पड़ेगा, इस बार जो जेई एडवांस के बाद एग्जाम पड़ेगा, तो सोचो जेई एडवांस के लिए तुम प्रिपरेशन करोगे, उस लेवल की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, और फिर तुम बिटसेट दोगे, और फिर अप्रैल में तुम जेई मेंस का सेशन 2 भी देने वाले हो। तो बाय द वे, अगर बिटसेट में मार्क्स अच्छे आ गए, सपोज दैट 250 प्लस स्कोर कर गए, वहां पे अच्छी ब्रांच मिल रही है और तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो तुम वहां पे एडमिशन लेकर एक अच्छा पैकेज, एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहो, आपके जेई मेंस के एग्जाम चल रहे होंगे, बहुत लोग सेपरेटली बिटसेट का फॉर्म अप्लाई करते हैं और एग्जाम देकर आराम से टाइम लेकर, बहुत टाइम है, फॉर्म जरूर से अप्लाई कर देना। मैं इसको रिकमेंड करूंगा, जितने भी जेई एस्पायरेंट्स हैं और जो बिटसेट का अलग से प्रिपरेशन करते हैं, बहुत बच्चे सिर्फ बिटसेट के लिए भी पढ़ते हैं, बहुत ऐसे भी बच्चे हैं, तो वो फॉर्म जरूर से अप्लाई करें। जेई के बाद सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स इसी एग्जाम में गिरते हैं, इसी एग्जाम में फॉर्म फिल किए जाते हैं, और इसके एक अलग ब्रांड वैल्यू है। आईआईटीज एनआईटीज से कम नहीं है, तो फॉर्म अप्लाई कर देना। एलिजिबिलिटी बता दिया, फी बता दिया, एप्लीकेशन फी, और bitsadmission.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगी। कुछ न्यू अपडेट आती है, कोई भी ब्राउजर आता है उसमें कुछ न्यू चीजें आती है, न्यू गाइडलाइंस या कुछ भी न्यू अपडेट, कुछ भी पब्लिक नोटिस कुछ भी आता है, तो आपके साथ मैं फिर से आऊंगा और अपडेट दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। जेई मेंस का जिनका भी एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। आज से एग्जाम जेई मेंस के शुरू हो रहे हैं, पेपर का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, सब चीज, पेपर के एनालिसिस, कट ऑफ, सेफ स्कोर, अगला ट्रेंड कैसे फॉलो होगा, सब चीज चैनल पर मिल रहा होगा। सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।